दी एल्व्स एंड द शूमेकर। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक जूता बनाने वाला और उसकी बीवी रहते थे। वो अपना गुजारा करने के लिए नए जूते बनाकर बाजार में बेचने का काम करता था। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। जैसे तैसे वो दोनों अपना गुजारा कर लेते थे। फिर वो दिन भी आ गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के वास्ते पैसे ही नहीं बचे। सिर्फ आखिरी एक चमड़े का टुकड़ा जूता बनाने के लिए उसके पास बचा था। मुझे लगता है मेरा यह आखिरी मौका होगा जूता बनाने का। मैं इस चमड़े से एक शानदार जूता बनाऊंगा। और हमेशा की तरह वो जुट गया जूता बनाने के लिए और बड़ी सफाई से अपना काम करने लगा। शाम ढलते ही उसने कटाई का काम पूरा किया और फिर जूते सिलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने जूते को टेबल पर रख दिया। आज के लिए बस इतना काम काफी है। बाकी बचा काम मैं कल पूरा कर दूंगा। फिर उसने अपना वर्कशॉप बंद किया और घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठा और अपने काम के लिए तैयार हो गया। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मेरे काम का वर्कशॉप में आखिरी दिन है। न जाने अब आगे गुजारा कैसे होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इस कठिन समय से भी निकल जाएंगे। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। कारीगर जानता था कि उसकी बीवी की ये हिम्मत बांधने वाली बातें अब किसी काम की नहीं। फिर भी वो मुस्कुराया और काम पर निकल पड़ा। पर जब उसने वर्कशॉप पहुंचकर दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि टेबल पर बहुत ही बढ़िया तैयार जूते पड़े थे। ये वही जगह थी जहां उसने अधूरा काम छोड़ रखा था। हाँ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी बाजार जाता हूँ और ये शानदार जूते बेच कर आता हूँ। वो तुरंत बाजार गया और जूते अच्छे दाम में बेच दिए और फिर उन्हीं पैसों से उसने जूते बनाने के लिए नया चमड़ा खरीदा। वर्कशॉप में आकर कारीगर ने और जूते बनाने के लिए नए चमड़े पर काटने का काम शुरू किया। और जैसे ही शाम हो गई, उसने अपना अधूरा काम वैसे ही रखकर वो घर के लिए निकल पड़ा। खाना खाते वक्त उसने अपनी बीवी को दिन में घटी घटना के बारे में बताया। मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, आपको मेहनत का फल मिल गया। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अगले दिन जब वो वर्कशॉप पहुंचा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ एक नहीं कई जोड़े खूबसूरत जूते तैयार पड़े थे, उसी जगह जहाँ उसने कल रात चमड़ा काट कर रखा हुआ था। ये तो चमत्कार हो गया। इतने सालों से कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं इतने सारे जूते नहीं बना पाता था, पर आज तो देखो गजब हो गया। मुझे लगता है जरूर कोई मेरी मदद कर रहा है। वो फिर एक बार बाजार गया और वो जूते बेचकर और चमड़ा खरीद कर लाया। इस बार उसने ज्यादा चमड़े की कटिंग की और वैसे ही टेबल पर रखकर घर चला गया। अगले दिन सुबह उसने फिर से देखा कि कई जूते उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ सैंडल्स थे, बूट्स थे, बैले शूज, क्लॉग्स, ब्रोग्स और मोकासिन, वो भी अलग अलग रंगों में। ओहो, क्या लाजवाब शानदार जूते हैं। जरूर कोई नेक बंदा अच्छी नियत से मेरी मदद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी पैसे वाला बन जाऊंगा। हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। कारीगर ने फिर से चमड़ा कटिंग करके टेबल पर रख दिया ताकि कोई आकर उसके बढ़िया जूते बनाए। ऐसा कई रोज चलता रहा। कारीगर को हर सुबह वर्कशॉप में नए जूते तैयार किए हुए मिलते थे और जल्द ही हर जगह उसके बनाए हुए जूतों की तारीफ होने लगी। वो जाना माना कारीगर बन गया। फिर उसने रहने के लिए एक शानदार घर बनाया। देखा कैसे हमारी जिंदगी बदल गई। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, तुम सही कहती हो। तुमने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है और इसलिए आज हम खुश हैं। हाँ, और हमें उसे नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदद कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो है कौन, ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। पर मेरे पहुंचने से पहले ही वो चले जाता है। हम पता कैसे लगाएंगे? कल हम उसको देखने के लिए वर्कशॉप में छुप कर बैठेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी तो देखूं आखिर हमारी मदद कौन कर रहा है। अगले दिन रोज की तरह कारीगर अपने काम में व्यस्त था और शाम होने पर उसकी बीवी वर्कशॉप में आ गई। चलो अब हम छुप जाते हैं। हाँ, हम उस कमरे के पीछे छुप जाते हैं। फिर वो दोनों एक कमरे में छिप गए जो पीछे की तरफ था और इंतजार करने लगे।
रात में उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी जो बहुत ही सुरीली थी। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो वो हैरान रह गए। वहाँ दो नटखट से बौने पुराने फटे कपड़ों में खिड़की से अंदर आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से अंदर छलांग लगा दी और फिर दोनों बौने गुनगुनाते हुए हवा में नाचने झूमने लगे। कारीगर ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। तरप तरप तरा तरप तरा तरप तरा। मस्ती में झूमने के बाद दोनों बौने जूते बनाने का काम करने लगे। उन्होंने कटाई, सीलना, रंग और सजावट से एक से बढ़कर एक जूते बनाए। कारीगर और उसकी बीवी ये सब नजारा देखकर बहुत खुश हुए। यही नहीं, कारीगर तो उनके जूते बनाने की कला से एकदम हैरान रह गया। आखिरकार बौनों ने जूते बनाने का काम खत्म करके खिड़की से बाहर छलांग लगाई और गायब हो गए। ये तो जादुई बौने थे। यही रोज आकर हमारी मदद कर रहे थे। हमें उनके लिए कुछ खास करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, पर हम भला उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखा नहीं आपने, उनके कपड़े कितने फटे और पुराने थे। हम उन दोनों को कुछ कपड़े दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते बनाऊंगा। और मैं उनके लिए बढ़िया से कपड़े बनाऊंगी। फिर उन दोनों ने